सरकार को मानना चाहिए, मैं यही कहूँगा। इतनी बड़ी बहाली अभी तक बीपीएससी के इतिहास में नहीं आई थी, लेकिन बीपीएससी चाहता है कि इसको ऐतिहासिक ही बना दे, क्योंकि शुरू से जब से ये बहाली आई है तभी से ये विवाद में रहा है। ये सरकार जो है छात्रों के साथ हमेशा अन्याय करती आ रही है। सभा में जो था एक पोस्टर कम मिला और पोस्टर जो सील था वो भी टूटा हुआ था, जिसका मतलब है कि वहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। यदि सरकार इस चीज़ को कबूल कर चुकी है कि एक सेंटर पे गलतियाँ हुई हैं, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेंटर पे गलतियाँ हुई होंगी। वो तो कहीं भी आज के डेट में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है कि व्हाट्सएप के थ्रू कहीं से कहीं पूरे प्रदेश भर में फैल गया होगा। मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री जी को स्विच ऑफ प्रशासन के द्वारा कर दिया गया। संवाद करके, संसद संवाद करके मुख्यमंत्री जी को स्विच ऑन करना था, ताकि मुख्यमंत्री जी किसी बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करें और एक निर्णय लें। जन स्वराज की ओर से आए हैं, छात्रों को अच्छा निर्णय मिले, उसके हक में मिले, री एग्जाम होना चाहिए। हम लोग यहाँ आए हैं री एग्जाम की अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने के लिए। हम लोग के सर एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर मेरी आवाज़ उनतक जा रही हो तो एक ही मांग है कि बीपीएससी एग्जाम को रद्द कर पुनर्परीक्षा का आयोजन करें। बस एक ही मांग है हम लोग का, पुनर्परीक्षा। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? छात्रों की मांग तो सरकार को मानना चाहिए, मैं यही कहूँगा। ये सरकार जो है छात्रों के साथ हमेशा अन्याय करती आ रही है और 2025 में यही छात्र इसका जवाब देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, ये लोकतंत्र है, आपको लोकतंत्र में लोगों की बात सुनना चाहिए। अगर छात्र कुछ कह रहे हैं तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या मुख्यमंत्री को या मंत्री को इस पर कोई न कोई संज्ञान लेना चाहिए। अगर गंभीर आरोप है लोकतंत्र में, इसकी किसी भी तरह से एक आश्वासन तक देना चाहिए। लेकिन जो सरकार जुबान नहीं खोल रही है, वो सीधा सीधा मतलब है कि वो तानाशाही कर रही है और जेन्युइन मांग को मानने से इनकार कर रही है। आप कोई जब बड़ा फैसला करते हैं तो उस पर लोकतंत्र में लोगों के बीच चर्चा होनी चाहिए। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में उसके पैटर्न को लेकर के तमाम परिवर्तन कर दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी छात्रों के संगठन से या छात्रों से कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की गई। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये गांधी की प्रतिमा इसका प्रमाण बनेगा, इसकी गवाही बनेगा। ये प्रशांत किशोर जी के साथ ये आवाज़ सरकार के काम तक जाएगी। कि जो बहाली थी वो एक ऐतिहासिक बहाली थी। इतनी बड़ी बहाली अभी तक बीपीएससी के इतिहास में नहीं आई थी, लेकिन बीपीएससी चाहता है कि इसको ऐतिहासिक ही बना दे, क्योंकि शुरू से जब से ये बहाली आई है तभी से ये विवाद में रहा है। जब फॉर्म निकाला गया उस समय 80-90 हज़ार बच्चों को फॉर्म नहीं भरने दिया गया। 1-2 दिन अगर समय दे देते तो वो बच्चे फॉर्म भर लेते। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात की गई। जब बहुत बड़ा आंदोलन किया गया तब नॉर्मलाइजेशन को हटाया गया। फिर बच्चे मांग कर रहे थे कुछ दिन समय हम लोगों को दिया जाए और तैयारी के लिए, लेकिन उनको नहीं दिया गया। एग्ज़ाम आनन फानन में लिया गया, उसमें कुछ बच्चों का सेंटर जो है गया दिया गया, फिर गया से उनका नवादा एक ही दिन में चेंज हुआ। तो कहीं ना कहीं आनन फानन में पता नहीं चल रहा कि आयोग करना क्या चाहता है। इसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो जो आयोग के सामने ही सेंटर है बापू परीक्षा परिषद, उन्हीं के पास ये पेपर लीक इस तरह की घटनाएँ हैं जिसमें 12,000 विद्यार्थी थे। और इसके बाद भी जब आंदोलन हुआ, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया गया, तब उसमें संज्ञान लेकर के और एक सेंटर का एग्ज़ाम जो है आयोग रद्द कर रही है। 2025 में विधानसभा का जो चुनाव है उसमें सीधा सीधा जो है वो सरकार को नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखिए विद्यार्थी एक दिन से नहीं 10 से 12 दिन से जो है वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। इतनी कड़कती है, लेकिन ना तो सरकार संज्ञान ले रही है और ना तो आयोग संज्ञान ले रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि छात्र आंदोलन को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो है ना छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग अनशन में हैं, कितने लोग बिल्कुल जो है ना इसमें आप देख रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन के प्रेशर में किसी का जान भी चला जाता है। सिर्फ सरकार और सरकार में शामिल जितने भी लोग हैं सिर्फ बिल्कुल इस सबको एक बरगला रहा है। कोई भी जो है ना एक सीरियसली इस मामले को नहीं ले रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस मामले को ले, कम से कम बात तो करें, बात भी नहीं कर रहे हैं। इसका जो है ना बिल्कुल पूरा परिणाम जो है ना बिल्कुल उलट हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे पूरा बिहार के हर एक जगह से बिल्कुल इसके लिए विरोध में बिल्कुल जो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम कान बंद कर ली है, किसी का आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन रहा है पूरे दोबारे से। आपको क्या लगता है कि अब इसका राजनीतिकरण हो रहा है क्या छात्र आंदोलन का? नहीं, राजनीतिकरण नहीं हो रहा, लोगों का अन्याय माना जा रहा है।
न्याय मांगा जा रहा है। छात्रों का न्याय मांगा जा रहा है, री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीपीएससी का एग्जाम पूरा अनवरत हुआ है, जिससे राज्यसभा में जो था एक क्वेश्चन कम मिला और क्वेश्चन जो सील था वो भी टूटा हुआ था, जिसका मतलब है कि वहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। 18,000 अगर स्टूडेंट के साथ गड़बड़ी हुआ था, 18,000 स्टूडेंट उसी कंपनी से बीपीएससी में है ना, तो कहीं ना कहीं तो है गवर्नमेंट स्वीकार भी कर रहा है कि गलती हुआ है, तो क्यों ना री एग्जाम करवाया जाए, इससे भागती क्यों सरकार? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये तो इतने सारे संख्या में जो बिहार के विभिन्न जिलों से विद्यार्थी आए हुए हैं, उनको देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए, जो कि इनका मांग भी बिल्कुल वाजिब मांग है कि री एग्जाम, दूसरा और कुछ नहीं। यदि सरकार इस चीज़ को कबूल कर चुकी है कि एक सेंटर पे गलतियां हुई हैं, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेंटर पे गलतियां हुई होंगी। वो तो कहीं भी आज के डेट में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है कि व्हाट्सएप के थ्रू कहीं से कहीं पूरे प्रदेश भर में फैल गया होगा वो प्रश्न पत्र, तो निश्चित रूप से इसको री एग्जाम ही केवल वन एंड ओनली सोल्यूशन इसका है, री एग्जाम। आपको लगता है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल अन्याय हुआ है। और देखिए, मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री जी को स्विच ऑफ प्रशासन के द्वारा कर दिया गया था, उसी के कारण आज छात्र संवाद करके, संसद संवाद करके मुख्यमंत्री जी को स्विच ऑन करना था, ताकि मुख्यमंत्री जी किसी बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करें और एक निर्णय लें। लेकिन प्रशासन देख रहे हैं चारों तरफ से गांधी मैदान को घेर लिया है और दरवाजा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री जी को स्विच ऑन हो और बच्चे का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, 2-4 रिटायर्ड अफसर मिलकर जो मुख्यमंत्री जी को हाईजैक किया है, वो रिटायर्ड अफसर नहीं चाह रहा है कि बच्चे के जो फ्यूचर है उसको सही से और री एग्ज़ाम के बारे में सोचा जाए। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? जन स्वराज की ओर से आए हैं, छात्रों को अच्छा निर्णय मिले, उसके हक में मिले, री एग्जाम होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम जन स्वराज सभी इकट्ठा हुए हैं। आपको लगता है कि छात्रों की मांग जायज है? मांग जायज़ है, री एग्जाम होनी चाहिए। 4.5 लाख अपेयरिंग कैंडिडेट थे, 12,500 लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। अब जो एग्ज़ाम होगा, यदि 12,500 लोगों का एग्ज़ाम होगा, ये अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग, तो अनफेयर होगा। इसलिए सभी लोगों का री एग्ज़ाम, 4.5 लाख जो कैंडिडेट थे, सभी लोगों का री एग्ज़ाम होना ये उचित है और स्टूडेंट के हक में है। उनका हक है, उनका अधिकार है, जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पर सरकार को झुकना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए स्टूडेंट को। हम लोग यहाँ आए हैं री एग्ज़ाम की अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने के लिए। करीबन 10 से 15 दिन तक सारे विद्यार्थी गर्दनी बाग में अनशन कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन किया जाए, पर सरकार छात्रों पे डंडे बरसा रही है। हम लोग उनके मांग को समर्थन करने के लिए यहाँ पे गांधी मैदान में आए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन दिया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में छात्र संसद का आयोजन किया गया है। एक तरफ किसान किशोर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो छात्र संगठन है किसी भी कीमत पर बीपीएससी की 17वीं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बड़े जन आंदोलन की तैयारी में है। और जिस तरह से लग रहा था कि गर्दनीबाग धरना स्थल से गांधी मैदान आने के बाद जन आंदोलन समाप्त होगा, कहीं ना कहीं अब ये जन आंदोलन और जोर पकड़ते जा रहा है। जो स्वतः सपूत है और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं भले इसका समर्थन कर रही हैं, पर आपको बता दें कि जो छात्र संगठन है लगातार अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जिस तरह का जन सैलाब है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा दबाव भी नजर आ रहा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल